वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश मनीष क्लासेस। आज की क्लासेस में हम साइंस की श्रृंखला का जो श्रृंखला चल रही थी उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। पिछले पार्ट में हमने बताया था कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम निबंध को साफ क्यों किया जाता है। आज हम उसके आगे टॉपिक को देखेंगे। बिहार बोर्ड हो या अदर बोर्ड हो, सब बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं, क्योंकि साइंस का जो बुक होती है ऑल इंडिया में एक ही होती है। तो अगला हम जो टॉपिक देखेंगे वो सेकेंड चैप्टर का है, अम्ल, भस्म, क्षार और लवण। उसमें मैंने टॉपिक के रूप में इसे निकाला है, मेन टॉपिक है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जैसे जैसे मैं लिखा हूँ बस वैसे वैसे आप कॉपी में लिखते जाए और याद करते जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला सोडियम क्लोराइड साधारक नमक NaCl, इसके बारे में क्या कैसे बनता है, क्या इसके उपयोग हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या इसका गुण है, सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन के संयोग से बना एक यौगिक है। इसका अनुसूत्र NaCl होता है। यह समुद्री जल में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। हमें पता है कि समुद्र जल में नमक पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। तो इसकी बनाने की विधि कैसे समुद्री जल से नमक बनाया जाता है, इसकी विधि कैसे है, कैसे बनती है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में बनाने की विधि, सोडियम क्लोराइड को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। समुद्री जल को बड़े बड़े गड्ढों में एकत्रित कर लिया जाता है, जिसको सूर्य के प्रकाश में वाष्पन कराया जाता है, तो नमक के रवे प्राप्त होते हैं, जिसका शुद्धिकरण कर बाजार में भेज दिया जाता है। ये आपका हो गया बनाने की विधि। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप अपने नोट्स में लिखते जाए। आप एक साइंस की एक अलग कॉपी बना लें और ये श्रृंखला की मैं जितने भी पार्ट, जितने भी क्वेश्चन 350 क्वेश्चन बताऊंगा उसमें वो लिख ले, और परीक्षा होने से पहले इसको एक बार देख ले। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ क्वेश्चन इसी से आएगा, आपको कहीं कुछ ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। और इसके साथ साथ कुछ और लगता है कि कुछ इसमें और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जोड़े जाए तो मैं इसमें ज़रूर जोड़ दूंगा। तो चलिए अगला इसके गुण देखते हैं कि इसके गुण क्या है। तो यह एक सफ़ेद रवादार ठोस पदार्थ होता है, पहला हो गया। दूसरा, इसे खुले वायु में छोड़ देने पर यह हवा से नमी को सोख लेता है, अर्थात यह जल का शोषक होता है। इसका उपयोग हम किस किस में करते हैं, तो भोज्य पदार्थ में, अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थों के निर्माण में। थर्ड है बर्फ के साथ मिलाकर हिमकारी मिश्रण बनाने में। चौथा, विरंजक चूर्ण के कार्य में। पांचवा, क्लोरीन गैस के निर्माण में। छठा, हाइड्रोलिक अम्ल के निर्माण में। और सातवां, धोने वाला सोडा या बेकिंग सोडा के निर्माण है। आपको बोर्ड में कोई भी बोर्ड हो, आप में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सोडियम क्लोराइड क्या है, इसे बनाने की विधि, इसके गुण और इसके उपयोग को लिखे। ये आपके 5 नंबर में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। और 5 नंबर में सेकेंड चैप्टर से 3 या 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको 5 नंबर में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, जो मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि वो 5 क्वेश्चन क्या हैं जो आपको 5 नंबर कंप्लीट करवा देंगे बोर्ड में। है सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, यह है 10H2O, ठीक है। तो ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछ चुका ऑलरेडी। सोडियम कार्बोनेट एक लवण है जिसका अनुसूत्र Na2CO3 यहाँ पे छूट गया इंटू 10H2O होता है। इसे धोबिया सोडा भी कहा जाता है। बनाने की विधि, सोडियम कार्बोनेट को साल्वे विधि से बनाया जाता है। इस विधि में अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसे छानकर, धोकर, सुखाकर गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसका समीकरण एक बार और देख लीजिए। सोडियम कार्बोनेट को साल्वे विधि से बनाया जाता है। इस विधि में अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसे छानकर, धोकर, सुखाकर गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसका समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3L, ये हो गया। और फिर ये हो गया NH4Cl प्लस NaHCO3, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देख लीजिए ठीक से यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। और इसको गर्म करेंगे, NaHCO3 को गर्म करेंगे तो Na2
Na2CO3 प्लस CO2 मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, अमोनियम सोडियम कार्बोनेट आपको मिल जाएगा। इसका गुण है यह सफ़ेद रवादार ठोस पदार्थ होता है। सेकेंड, यह खुले वायु में छोड़ देने पर अपना रवा जल खोकर सफ़ेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को उत्फुल्लन कहा जाता है। तीसरा है, यह जल में घुलकर क्षारीय विलयन बनाता है। चौथा, यह जल में विलय होता है। पांचवा, इसे जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। छठा, यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उदासीन हो जाता है। इसका उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ होता है। तो आप लिखिए, पहला उपयोग साबुन, कांच, कागज़ के निर्माण में, अनेक प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, कपड़ा साफ करने में, खारा जल की खारापन दूर करने में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में और अनेक प्रकार के साबुन चूर्णों में। जैसे मैं ये बताया आपको कि सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा Na2CO3 × 10H2O, तो मैं जैसे जैसे बताया वैसे वैसे आप नोट्स में लिखते जाए। ऐसे ही आप बोर्ड की परीक्षा में आप सेम ऐसे लिख देंगे, आपको 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, इसे 5 नंबर के क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे खाने का सोडा NaHCO3 या बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, इसके बारे में क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक लवण है जिसका अणुसूत्र NaHCO3 होता है। इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है या मीठा सोडा भी कहा जाता है। बनाने की विधि तो वैसे ही है, इसे साल्य विधि से बनाया जाता है। जब अमोनिया, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ, जब अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो ये आपको बन गया NaHCO3 प्राप्त होता है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। इसका समीकरण है NaCl + H2 + CO2 + NH3, यहाँ हो गया NH4 + Cl, और ये आपका अभिक्रिया बन के हो गया NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका गुण का देखिए तो ये एक सफ़ेद रवादार ठोस पदार्थ होता है। यह जल में कम विलय होता है। इसे गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। यह अम्ल को उदासीन कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर में होता है, पेट की अम्लता को कम करने में, अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग होता है। रसोई घर में भोज पदार्थ में होता है। अगला है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, जिसे NaOH इसका अणुसूत्र है। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक लवण है जिसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसका अणुसूत्र NaOH होता है। अब इसका बनाने का विधि, तो इसका बनाने का विधि है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इसका गुण का देखें तो गुण यह एक ठोस पदार्थ होता है और यह जल में विलय होता है। इसका उपयोग तो साबुन तथा मार्जक बनाने में, कागज़ बनाने में, कपड़ों या कागज़ की विरंजन में, पेय पदार्थ को शुद्ध करने में, विरंजक चूर्ण बनाने में। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट्स में उतारते जाए। अगला है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर Ca होल्टवाइज OCl + Cl, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं Ca + OCl2। विरंजक चूर्ण एक लवण है जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। इसका अणुसूत्र CaOCl2 भी ऐसे ही आप याद रखिए, CaOCl2 भी होता है। बनाने की विधि, तो बनाने की विधि है सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर 40 सेंटीग्रेड ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। जैसे हो गया Ca होल्टवाइज OH का होल्टवाइज सूक्ष्म बुझा हुआ चूना + Cl2, 40 सेंटीग्रेड पर हम इसको गर्म करेंगे तो आपका विरंजक चूर्ण आपको मिलेगा + CH2। इसका गुण, यह एक सफ़ेद ठोस पदार्थ होता है, इसे क्लोरीन गैस निकलती है। थर्ड है, इसे खुले वायु में छोड़ देने पर कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया कर ये सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। चौथा, इसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करने पर O2 का त्याग करता है जो विरंजक का कार्य करता है।
अगला हो गया उपयोग, तो कागज़ तथा कपड़ों के विरंजन में, कीटाणुनाशक के रूप में, क्लोरीन क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 का होल टॉर्च प्लस 2H2O, या हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कैल्शियम हेमाटाइट, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है इसका अनुसूत्र क्या होता है। तो आप जितने भी मैंने बताया, जितना भी सबका अनुसूत्र याद कर ले। जैसे जैसे बताया, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक लवण है जो सफ़ेद चूर्ण होता है, इसका अनुसूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। बनाने की विधि, जिप्सम को 120 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। सिंपल है, CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम है, इसको 120 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। गुण, यह एक सफ़ेद चूर्ण होता है। यह जल के साथ मिलकर जल्द ही कड़ा और छिद्रयुक्त बन जाता है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में, मूर्तियों के सांचे बनाने में, प्रयोगशाला में छिद्रों को बंद करने में, भट्टियों के भीतरी सतह में अस्तर चढ़ाने में, मकान की पुट्टी करने में। ये जैसे किसी का हाथ टूट जाता है तो उसमें ये ज़रूरत होता है। इस वीडियो में आपको जितने भी टॉपिक बताए गए हैं उसको आप नोट्स में उतार ले, जैसे जैसे बताया गया है आप वैसे वैसे उतार लें। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट मैंने ऐसे बताया, आप ये सबको नोट्स में उतार ले। ये आपके बोर्ड के परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं वो 5 नंबर के क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने कॉपी में नोट्स में ज़रूर बना ले। आप एक साइंस का अलग नोट्स बना ले। इस श्रृंखला में आपको 350 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे ही होंगे और अदर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।